पीएसएल और ये आप नकलें तो मार लेते हैं इंडिया की, आपकी इकोनॉमी इंडिया की जूती के बराबर भी नहीं है। उनके एक एक बंदे के पास आपसे ज्यादा पैसा है। क्या किसी एक भी बंदे का माँ या बाप किसी एम्बुलेंस पे फंसी मर गई लाहौर में, मुल्तान में या पिंडी में, उसे पीएसएल अजीज होगा या अपनी माँ बाप अजीज होंगे? ये सहूलियात हमारे लिए उस वक्त हैं अगर हम इंसान के बच्चे बन जाएं, और इंसान के बच्चे तब बनेंगे जब पाकिस्तान में स्टेबल इकोनॉमी होगी। आप पता क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? औकात आपकी साइकिल लेने की नहीं है, आप फरारी खरीद रहे हैं। इनको जरूर पूरे शहर का चक्कर लगवाना है, उनकी सिक्योरिटी भी थ्रेट पे करनी है और शहरियों की लाइफ भी थ्रेट पे करनी है। ये सवालिया निशान है। समोसे बंद करवा दिए, चाय बंद करवा दी, पीएसएल बंद करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएल की आमद है। आज पीएसएल का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीबात के बाद आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के मबैन पहला पीएसएल का मैच खेला जाएगा। नाजरीन, जहां पे पीएसएल पाकिस्तान में खुशियां लेकर आता है, वहां पर हमने देखा कि पीएसएल के मैचेस के दौरान पूरा जो शहर है वो जैम हो जाता है। सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर कई रोड जो हैं ब्लॉक कर दिए जाते हैं, कई जो है ट्रैफिक जो है आपने देखा कि ट्रैफिक के मामला बड़े उलझ जाते हैं। उसी पर हमने देखा कि डॉक्टर अफान कैसर कुछ दिनों से अपनी वीडियोस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा वायरल हुई। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अफान कैसर साहब ने, जो बहरहाल है तो एक डॉक्टर, लेकिन हर उस अवामी मसले को उजागर करते हैं जो रियल मायने में अवाम फेस कर रही होती है। डॉक्टर साहब ने पहले हमारे समोसे बंद करवाए, फिर हमारी बिरयानी बंद करवाई, फिर हमारी चाय बंद करवाई। अब क्या पीएसएल बंद करवाने जा रहे हैं? क्या मामला है? आइए डॉक्टर अफान कैसर से बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अफान भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? मुझे बताएं कि मकबूजा मुल्तान में इस टाइम क्या हालात हैं? मैं मकबूजा मुल्तान को छोड़ के ना आज बहावलपुर आ गया हूँ। मुल्तान में पीएसएल की ओपनिंग थी और पूरा शहर चौक था। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताता चलूँ कि पीएसएल जैसे इवेंट जरूर होने चाहिए। टोटली उसको कोई भी शहरी निगेट नहीं कर रहा, लेकिन वो निगेट तब करेंगे, अभी ये मुल्तान में ये हाल है, पता नहीं लाहौर और पिंडी में क्या होगा, जब आपकी आम जिंदगी बिल्कुल मुतासिर और तबाह हो जाए, आपके बच्चे स्कूल ना जा सकें, आप बदहाली का शिकार हो जाएं, आपके अस्पतालों के रास्ते जो है बुरी तरह मुतासिर होने लग जाएं, तब आप कहते हैं यार किस मुसीबत में फंस गए। अच्छा अफान भाई, लोग आप पे तनकीद भी करते हैं कि आपने पहले जो है हमारी बिरयानी बंद करवाई, फिर आपने समोसे बंद करवा दिए, चाय बंद करवा दी, अब पीएसएल बंद करवा रहे हैं। नहीं, पीएसएल बंद नहीं करा रहा मैं, दिल के अस्पताल को जो रास्ते बंद हैं वो खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अच्छा, उसका रिजल्ट आया भी। मेरी एक वीडियो जब वायरल हुई उसका रिजल्ट आया भी, और इस पर जो है एक्शन भी हुआ, और उन्होंने खुद देखा इस चीज को, रियलाइज किया और बाद में एक प्रेस रिलीज भी जारी की जो इंतजामिया थी मुल्तान की। इनिशियली हुआ ये कि इन्होंने, मुल्तान इतना बड़ा शहर नहीं है कि उसके रास्ते इस तरह चौक करके, इसमें स्पेयर रूट्स भी रखते हैं। वो इनके सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है, जो बिल्कुल ठीक है, प्लेयर्स को सिक्योरिटी देना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। लेकिन शहरी इतने बुरी तरह मुतासिर हुए इनिशियल डेज में, इतने बुरी तरह मुतासिर हुए कि इनकी जिंदगी बिल्कुल ही तबाह हो गई। मुझे नहीं पता लाहौर और पिंडी में क्या हालात होते हैं, वो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सुनने में यही है कि वहां भी जिंदगियां बदहाल हो जाती हैं। आप डिजास्टर था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको शायद आप लाहौर आए तो आप देखेंगे कि कज़ाफ़ी की बैक साइड पे पूरा एक रोड है, जिस रोड पे मेरा ख्याल है 20 से ज़ायद अस्पताल मौजूद हैं। और लेकिन आपको पता है कि जिस तरह के पाकिस्तान में सिक्योरिटी वाक़यात पेश आए तो हमें सिक्योरिटी भी तो इंश्योर करनी पड़ेगी। अब आप बताएं कि हम सिक्योरिटी इंश्योर करें या अपने मरीजों के लिए रोड्स खाली करें, करना क्या चाहिए? क्योंकि इस तरह के इवेंट्स भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। भाई, जब तक वो अहलियत पैदा ना होना, मेरा ख्याल यही है, इमेज देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पीएसएल के इवेंट जरूर हो। अब प्रॉब्लम वहां आ रहा है कि कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ है, सवाल ये है कि क्या वहां भी अस्पतालों को, अभी आप खुद बता रहे हैं लाहौर में भी अस्पताल अफेक्ट होते हैं, क्या किसी एक भी बंदे का माँ या बाप किसी एम्बुलेंस पे फंसी मर गई लाहौर में, मुल्तान में या पिंडी में, उसे पीएसएल अजीज होगा या अपनी माँ बाप अजीज होंगे? देखिए, शहरियों की वैल्यू पहले होती है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उससे बड़ा इवेंट तो नहीं है ना पीएसएल। जी जी, ठीक है। अब या तो कहते उससे बड़ा इवेंट है, अगर उससे बड़ा इवेंट नहीं है, वहां जो है कोई डिजास्टर नहीं हुआ, वहां ऐसी चीजें बंद नहीं हुई, तो वाई इन आवर सिटीज इतना डिजास्टर? अब कहते हैं जी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। देखिए, अगर सिक्योरिटी इश्यूज हो तो ऐसे इवेंट कराने के लिए बड़े लंबा अरसा प्लानिंग करनी चाहिए। क्या ये कोई क्लासिक 5 स्टार होटल
स्टेडियम्स के पास नहीं बिल्ड कर सकते? क्या वहां इन प्लेयर्स को नहीं ठहराया जा सकता? इनको जरूर पूरे शहर का चक्कर लगवाना है, उनकी सिक्योरिटी भी थ्रेट पे करनी है और शहरियों की लाइफ भी थ्रेट पे करनी है। ये सवालिया निशान है। कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ है वहां रेस्टोरेंट होटल्स बिल्ड हुए हैं, अगलों ने पूरा सिटी बिल्ड किया है नया। लेकिन अफान भाई वो लोग 20 साल से तैयारी कर रहे थे और हमने यहाँ पे 10 से 12 साल जो है यहाँ पे क्रिकेट हो ही नहीं सकी, तो हमने अब यहाँ पे क्रिकेट रिवाइव भी करनी है, तो अब क्या करें? दुबई में करवा लें PSL, क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्टेडियम्स के अंदर 5 स्टार होटल बनाने जाएंगे तो मेरा ख्याल हमें मजीद 5 साल चाहिए होंगे। अच्छा, यहाँ बात ना हमजा सिर्फ 5 स्टार होटल्स तक नहीं है। मैं आपको मुल्तान में बताऊं, बकायदा इनका प्लान आपसे मैं शेयर कर दूंगा। इसमें इनको DHA में इनका गोल्फ भी था प्लेयर्स का, इनकी टी पार्टी भी थी, इनके ये सारे सिनेरियो भी थे। तो जब आप उनकी रिक्रिएशन, उनकी ये सारी चीजें भी सिटी में घुमाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। ये चीजें सवालिया निशान है। आपकी बात अपनी जगह वैलिड है, लेकिन क्या कोई प्लानिंग है PCB के पास कि आने वाले सालों में 5 साल 6 साल में कोई होटल बिल्ड किया जाए कजाफी स्टेडियम के पास, या एटलीस्ट इनकी कोई स्टेइंग, कोई ऑक्यूपेंसी, कोई रेजिडेंसी? क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात की बेहतरी भी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कि हमने देखा कि PSL का कुछ हिस्सा मुल्तान में हो रहा है, कुछ लाहौर में होगा, कुछ कराची में होगा, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर नहीं होगा कि आप एक ही इलाके में पूरा PSL करवा दें? क्योंकि अब देखें जो इंतजामात मुल्तान में हैं वो जब लाहौर में आएंगे तो दोबारा सिफर से आगाज़ होगा। 2-3 दिन उन्हें दोबारा सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक प्लान सेट करते हुए बड़ा टाइम लग जाया करेगा। देखें, ये तो जो CTO लाहौर होंगे उनको जो मुसीबत पड़ी होगी, आप उनका इंटरव्यू करके देख लें। वो हुकूमती सीट पर बैठे होंगे, वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जितने अजाब में वो होंगे या जितने अजाब में बेचारे मुल्तान के ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रहे हैं, इतने अजाब और डिजास्टर में तो कोई नहीं रहा। तो हमें ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी। जितना डिजास्टर उन लोगों ने भुगता है उतना डिजास्टर तो किसी ने नहीं भुगता होगा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी एक जगह करा लिया जाए, लेकिन फिर ऑब्वियसली हर शहर, मुल्तान सुल्तान की टीम जीतती रही है, हर शहर को मेजबानी का हक है। इसका अल्टीमेट रिजॉर्ट हल यही है कि आज नहीं 5 साल 6 साल में प्लानिंग करके इन्हें स्टेडियम्स के पास प्लेयर्स की रेजिडेंसीज करनी पड़ेंगी। सिक्योरिटी के हालात यू नेवर नो, इससे पहले कि कोई बड़ा डिजास्टर हो। दो तरह, या तो प्लेयर्स के साथ या फिर पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ डिजास्टर ये होगा, एम्बुलेंस में फंसे लोग मरेंगे, मुल्तान में नहीं मरेंगे, लाहौर में बेचारे मरेंगे। अच्छा, यू नेवर नो, जो स्कूलों में गाड़ियां, अच्छा ट्रैफिक ब्लॉक, आपको भी पता है लाहौर में इन्होंने 2-2 मिनट तो करनी नहीं, ये घंटों ब्लॉक करते हैं रोड। और जब तक मैच जारी रहता है। अच्छा, ये कहते हैं जी हम अस्पताल का रास्ता, उस रास्ते में कोई एम्बुलेंस आ रही है, वो फंसी हुई है। हाउ दे, अच्छा ठीक है, अस्पताल का रास्ता इन्होंने खुला रखा हुआ है, कोई मसला नहीं, लेकिन जो रास्ते इर्द-गिर्द आने जाने वाले चौक किए हुए उसमें एम्बुलेंस तो फंसती है ना, उसका क्या जवाब है? बिल्कुल, आप जी कह रहे हैं। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ पे एक ये सवाल भी पूछना चाहूँगा। आप बहुत से ऐसे मसलों पे बात करते हैं जो कि वाकई रियल इश्यूज होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता आहिस्ता आहिस्ता ये अवाम आपके खिलाफ ना हो जाए कि हर खुशी के लम्हे में ये डॉक्टर साहब तनकीद करने आ जाते हैं? नहीं, अवाम बिल्कुल खिलाफ नहीं होती, ट्रस्ट मी। अभी भी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो 30 बंदे वहाँ पीछे खड़े हैं सेल्फी में, ऐसी बात नहीं होती। अवाम खिलाफ नहीं होती, अवाम फेवर में ही है। अगर मेरी वीडियो या ट्वीट मुल्तान से वायरल हुए और उस पर एक्शन हुआ तो उसको वायरल अवाम ने किया, मैंने नहीं वायरल किया, ठीक है? कभी भी अवाम खिलाफ नहीं होगी अगर आप अवाम को की हक की बात करेंगे। और हक की बात तो हमारे दीन में भी है। दीन भी यही कहता है कि आप हक के साथ खड़े रहो। अगर आप बात से नहीं खड़े हो सकते, कलम से खड़े हो, कलम से नहीं खड़े हो सकते, कम से कम दिल में बुरा जानो, तो अगर आप हक के साथ खड़े हो तो फिर कभी भी कोई मुश्किल नहीं हो सकती। तो अब आप बताएं, PSL के मैचेस देखने जाएंगे? मैं PSL के मैचेस जरूर देखने जाऊंगा अगर रास्ते खुले मिल गए तो। अच्छा, मुझे तो यही खौफ पैदा हो गया कि वहां गए तो स्टेडियम के रास्ते ही बंद ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट ईयर भी PSL के कुछ मैचेस देखने गया और जो पाकिस्तान की सीरीज़ हुई वो भी देखने गए, तो हमने देखा कि स्टेडियम के कुछ 4-5 किलोमीटर दूर आप बाइक पार्क करेंगे और फिर पैदल आपको सफ़र करके जाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि अगर तो आपने क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लाना है तो आपको पहले मेरा ख्याल है 2-3 साल स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, ताकि किसी प्लेयर के या किसी दूसरी टीम के आने से आपका अपने मुल्क का जो निज़ाम है वो धर्म भरम ना हो जाए? हमजा, आपने ना मेरे दिल की बात कह दी है। दिस इज द थिंग विच शुड बी वर्कड अप। अब प्रॉब्लम यह है कि PCB भी पॉलिटिक्स का शिकार है, PCB भी सियासत का शिकार है और सियासत को सफर कर रहा है। आपने ये दिल की बात कर दी है।
जिस तरह मुल्क में स्टेबल वजीर आजम नहीं है, इसी तरह मुल्क में स्टेबल पीसीबी चेयरमैन भी नहीं है। ये बातें होंगी जब कई साल तक किसी ऐसे बंदे को सुकून से काम करने दिया जाएगा। ये पीसीबी के चेयरमैन की भी जोड़ तोड़ है। पीसीबी की सीट एक सियासी सीट है, वजीर आजम चेंज होता है, पीसीबी का चेयरमैन भी चेंज हो जाता है। रमीज राजा साहब ने मुल्तान को मेजबानी दी थी और ये उनका अच्छा इकदाम था, ठीक है। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बातें हैं। पाकिस्तान जिस डिजास्टर का शिकार रहा है ना, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी नहीं रहा, ये अब सिक्स्थ वर्ल्ड कंट्री हो चुका है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इंडिया, उसकी इकोनॉमी देखें, हम 6th-7th वर्ल्ड कंट्री हो चुके हैं, हम तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये सहूलियत मेरे ख्याल हमारे लिए है ही नहीं। ये सहूलियत हमारे लिए उस वक्त है अगर हम इंसान के बच्चे बन जाएं, और इंसान के बच्चे तब बनेंगे जब पाकिस्तान में स्टेबल इकोनॉमी होगी, स्टेबल पॉलिटिक्स होगी। आप पता क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? औकात आपकी साइकिल लेने की नहीं है, आप फरारी खरीद रहे हैं ऐसे ही। और फिर आप फरारी में बैठ के अयाशी की भी बातें कर रहे हैं। यहाँ से सारा डिजास्टर है। ये पीएसएल और ये आप नकलें तो मार लेते हैं इंडिया की, आपकी इकोनॉमी इंडिया की जूती के बराबर भी नहीं है। उनके एक एक बंदे के पास आपसे ज्यादा पैसा है। आपके पूरे जरे मुबादला जाहिर है ना, भारत में एक एक बंदे के पास उससे ज्यादा पैसा मौजूद है। आप किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? टके की औकात नहीं रहने दी आपकी लड़ाइयों ने। हमारा मुल्क की इमेज क्या है? आप पुरअमन तासुर देना चाहते हैं ना कि हमारे पसंदी नहीं है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लेके आए। आपकी क्रिकेट बदनाम, आए दिन आपका पीसीबी चेयरमैन बदलता है। आपका पिछला पीसीबी चेयरमैन इंटरनेशनल चैनल्स को इंटरव्यू देता है कि मेरे साथ सत्यानाश कर दिया। आईसीसी को मैसेज जाता है कि जनाब आप बेड़ा कर। आपका क्या ख्याल है? आईसीसी इंडियंस ऐसे डोमिनेट कर गए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऐसे डोमिनेट कर गया। गोरा ना पागल नहीं है हमारी तरह, वो देखता है कि किस मुल्क में कितनी स्टेबिलिटी है। हैदराबाद पूरा आईटी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया है, वहां अमेज़न के त्यारे उतर रहे हैं, ठीक है, यूरोप के बाद इंडिया में, और यहाँ अमेज़न बैन होने जा रहा है। आप खुद देखें, आप बात कर रहे हैं कि यहाँ रास्ते ब्लॉक और ये हम बड़ी छोटी चीजों पे लड़ रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि मुल्क किस डिजास्टर का शिकार है और हमारी अवाम को सोचना पड़ेगा, और ये अवाम को ही सोचना पड़ेगा। बिल आखिर पाकिस्तान इनका है, ये टिम हॉर्टन्स वालों का पाकिस्तान नहीं है, ये उस अशराफिया का पाकिस्तान नहीं है जो टिम हॉर्टन्स की लाइन में लगे हुए है। ये उनका पाकिस्तान है जो आटे की लाइनों में लगे हुए धक्के खा रहे हैं। उन्हीं के बच्चों ने यहाँ रहना है, अच्छा, टिम हॉर्टन्स वालों के बच्चों ने रहना भी नहीं। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की है। आपने देखा है कि यहाँ पे किस तरह से दो क्लासेस रहती हैं। कुछ लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं और एक तरफ वो टिम हॉर्टन्स की कोई ब्रांच खुली है और वहाँ पे हम लोगों ने उनका रिकॉर्ड बिजनेस करवा दिया। एक नहीं दो पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक पाकिस्तान नहीं बसता, दो पाकिस्तान बसते हैं। एक तरफ एक ऐसा पाकिस्तान है जो डिजास्टर का शिकार है, जहां लोग आटे, चीनी, रोटी भूख के लिए तरस रहे हैं, जहां 75% लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। और ये वो पाकिस्तान है जिसने आने वाले वक्त में 75% नहीं रहना, 90% हो जाना है। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है टिम हॉर्टन्स की लाइनों में लगा हुआ, जिनको ब्रांड का टेस्ट आता है। आपका क्या ख्याल है? टिम हॉर्टन्स की कॉफी में कोई एक्स्ट्रा चीज डली हुई है, उसमें वो ब्रांड का नशा डला हुआ है। ये जब वहां बैठ के क्लास कॉफी पीती है ना 800-1200 रुपए की, वो इस क्लास को एंजॉय करती है कि हमारे मुल्क का 75% गरीब ये कॉफी पी ही नहीं सकता जो हम पी रहे हैं। उसका टेस्ट ही अलग है। ये ब्रांड का टेस्ट नहीं है भाई, ये पैसे का टेस्ट है जो टिम हॉर्टन्स में आता है, जो स्टारबक्स में आता है। हमें ये समझने की जरूरत है जी। अच्छा अफान भाई, एक तो मेरा ख्याल है आप रास्ते में थे, आपसे बात भी हुई और उसी वजह से कुछ नेट के भी इश्यूज चल रहे हैं बीच में, कई बार आपका वो थोड़ा सा रिजल्ट डाउन हो जाता है। अच्छा, इंटरव्यू का इख्तिताम करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि क्योंकि मेरी आपसे जितनी बात हुई, आप पीएसएल या इस तरह के इवेंट्स के खिलाफ नहीं है, ये होने चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो भी अरबाब इख्तियार हैं और जो भी इसकी इंतज़ामिया है कि कैसे हम इसको अगले साल कदरे बेहतर तरीके से करवा सकते हैं? हमजा भाई, मेरे ट्वीट्स चलते रहे मुल्तान की पुलिस के साथ, उन्होंने रीट्वीट भी किया, वो प्लान भी देते रहे। मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उन्होंने कार्डियोलॉजी वाले मसले पर एक्शन लिया। लेकिन इशू ये है कि ये परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल वही है कि पाकिस्तान में 5-6 साल इसके स्ट्रक्चर पर काम, और ये हल मैंने नहीं दिया, ये हमजा ने दिया, आपने दिया। ये स्ट्रक्चर पर काम करें, ये स्ट्रक्चर पर काम करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। और स्ट्रक्चर पे काम तभी होगा जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी मुल्क में, मुल्क की स्टेबल इकोनॉमी होगी और स्टेबल पीसीबी के चेयरमैन आएंगे और टैलेंटेड चेयरमैन आएंगे। ये भी सवालिया निशान है कि क्रिकेटर को होना चाहिए, सहाफी को। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गलत सीट पे गलत बंदा ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हर बंदा वो काम कर रहा है जो उसको नहीं आता।
जिसका वो अहल नहीं है, हाँ वो एक चीज का जरूर अहल है, उठाने का। अगर वो अहल है तो उसको जरूर कुर्सी मिल जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी मज़ेदार बात कर दी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब ये सिलसिला PSL का लाहौर में भी आएगा, यहाँ पे आपने लाहौर आना, मैं आपको विज़िट भी करवाऊँगा कि एक पूरा तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का रोड है जहाँ पे मेरा ख्याल है दर्जन से ज़्यादा हॉस्पिटल मौजूद हैं, जहाँ पे दिल के अमराज और सर्विस हॉस्पिटल भी इवन के वहीं पे है। तो आप इस पर भी वीडियो कीजिएगा कि ताकि लाहौर में आने से पहले कदरे बेहतर तरीके से ये लोग इंतज़ामात कर सकें। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके टाइम का, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप हर भाई इंटरनेट की आपने बात की, मैं घर से दरबदर बैठा हूँ, घर से दूर बैठा हूँ, दूसरे शहर बैठा हूँ, मेरा शहर इस टाइम ब्लॉक है तो इसलिए नेट के इश्यूज हो रहे हैं। लाहौरियों को चाहिए जब PSL हो, या तो CTO जो लाहौर के हैं वो ऐसा जबरदस्त ट्रैफिक प्लान लेके आए कि प्रॉब्लम ही ना हो, और अगर वो बेचारे परेशान बैठे हैं तो लाहौरियों को चाहिए कि कहीं घूम फिर आए गुजरावाला हमारी तरह। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट ये की है कि आप लाहौर के PSL के जो ट्रैफिक प्लान है उस पर भी कोई वीडियो कीजिएगा ताकि वक्त से पहले इंतजाम कदरे बेहतर किए जा सकें। डॉक्टर साहब डॉक्टर के साथ साथ एक समाजी शख्सियत भी हैं, और हमने देखा है कि जिस इशू को इन्होंने उजागर किया, आवाम ने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया, क्योंकि बहुत से लोग नाकदीन तो हैं, वो ये कहते हैं कि ये तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये वो मसला था जो हर पाकिस्तानी पिछले 5 साल से जो है फेस तो कर रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है नेशनल इंटरेस्ट होने की वजह से उस पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ख्याल है इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि कोई PSL के ब्रांड के बारे में बात शुरू कर दे कि यार हमें, मेरा ख्याल है इस ब्रांड को बड़ा बनाने से पहले इसकी स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।